पूजा शर्मा। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। देश के दूसरे सीडीएस का भी उत्तराखंड से गहरा नाता है। अनिल चौहान पौड़ी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी पौड़ी जिले के ही रहने वाले थे। आपको बता दें कि भारतीय सेना में 40 साल तक सेवा देने वाले अनिल चौहान पिछले साल रिटायर्ड हुए थे और पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद ये पद खाली था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल अनिल चौहान भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए थे। वो नेशनल डिफेंस अकेडमी खडकवासला मिलिट्री अकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ देहरादून से जुड़ रही हैं। देश के दूसरे सीडीएस यानी कि अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बनाया गया है और वो भी पौड़ी के रहने वाले हैं। ज्योत्सना, क्या जानकारी? बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है और जैसा प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि उत्तराखंड में 5वां धाम भी है, सैन्य धाम। ये वीर भूमि है और देशभक्ति का जज्बा यहाँ की रगों में है, यहाँ की रवायत में है और परंपरा में है। और उसका प्रमाण ये सामने है कि देश के पहले सीडीएस भी जनरल रावत उत्तराखंड के थे और पौड़ी जिले के ही मूल निवासी थे। और देश के दूसरे जो सीडीएस बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, वो भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक है, दूरस्थ से श्रीनगर के नजदीक है, वहां के गवाना गांव के निवासी हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके परिजन देहरादून में ही रहते थे। लेफ्टिनेंट जनरल यानी जो नए सी चौहान के परिजन देहरादून के बसंत विहार में रहते थे। उनकी माता की मृत्यु के बाद, पिछले साल उनकी माता की मृत्यु, फिर पिता भी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन आज भी बसंत विहार में उनका घर है, हालांकि कोई यहाँ पर रहता नहीं है। और आपको और भी इंटरेस्टिंग बताऊं पूजा कि जहाँ उत्तराखंड से उनका नाता है, उत्तराखंड की वो लाल है, वहीं उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ कश्मीर में कई ऑपरेशन में दोनों ने साथ काम किया है। कल देर रात राज्यपाल ने अपनी पुरानी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि नए सीडीएस अनिल चौहान ने उनके साथ काम और आज वो देश के सीडीएस बन गए हैं। तो उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की और शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड की ही अगर बात करूं पूजा, तो हर कोई बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस कर रहा है और खुश भी है। और आप जानते हैं कि सैन्य परंपरा यहाँ की कह सकते हैं कि यहाँ के ताने बाने में है, हर घर से कोई ना कोई फौज में और पैरामिलिट्री आर्मी में मौजूद है। तो ऐसे में सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जनरल रावत जो काम छोड़ के गए थे उसे आगे अब नए सीडीएस अनिल चौहान बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, उत्तराखंड को गौरव करने वाली वाकई खबर है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत भी पौड़ी से रहने वाले थे और अनिल चौहान भी पौड़ी के हैं। तो ये देश के लिए, ये उत्तराखंड के लिए गौरवशाली बात है। बिल्कुल, देखिए बहुत छोटा सा प्रदेश है, मात्र 13 जिले हैं पूजा, आप जानती हैं। बिल्कुल सीमांत प्रदेश है, यानी कि नेपाल और चाइना से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ की जज्बे में, यहाँ की हवा में देशभक्ति का जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। आप देखिए कि अग्निवीर योजना की भी पहली भर्ती उत्तराखंड में भी, और बहुत बड़ा जोश देखने को यहाँ पर गढ़वाल मंडल से ही 70,000 से ज्यादा युवाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ जो फौज को लेकर एक जोश है, एक जो उत्साह है, उससे बड़ी बात है कि उत्तराखंडियों को हमेशा से अनुशासन और वफादारी के लिए जाना जाता है। यानी कि वो बहुत विश्वसनीय होते हैं, अपने काम के प्रति उनका डेडिकेशन। आप ये देखिए कि उत्तराखंड से 2 सीडीएस तो मिल ही गए हैं। इसके अलावा चाहे हम नेवी चीफ की बात करें, आर्मी चीफ की बात करें, उत्तराखंड की धरती ने बहुत सारे वीर सपूतों को कह सकते हैं कि देश को दिया है। और खास तौर पर सैन्य परंपरा को निर्वहन करने वाले लोग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में है। बहुत छोटा सा प्रदेश है, विक्टोरिया क्रॉस से लेकर महावीर चक्र से लेकर हर चक्र राज्य के किसी न किसी वीर सपूत को मिला है। अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्वहन करेंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे अब, क्योंकि पिछले साल ही रिटायर्ड हुए थे और इससे पहले की भी अगर हम इनकी हिस्ट्री देख रहे हैं तो बहुत अच्छी इनकी हिस्ट्री रही।
चौहान की किस तरह से निर्वहन करेंगे अपनी जिम्मेदारियों को? बिल्कुल, देखिए जैसे उनका आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, 40 साल सेना में उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन बालाकोट पूजा आपने और हमने देखा, वो हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक हो सकती है और किस तरीके से भारतीय फौज दूसरे देश में जाकर के अपने दुश्मनों को खत्म कर सकती है। तो उस समय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ही थे, यानी जो सीडीएस बने। तो आप सोचिए कि उनका विजन, उनके काम करने की शैली, उनका जो कह सकते हैं कि सैन्य रणनीति होती है, वो बेमिसाल है। इस बात को पूरा देश भी जानता था, और खास तौर पर रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री भी जानते थे। और ऐसा भी पहली बार हुआ है, यानी कि जनरल रावत जनरल थे, यानी आर्मी चीफ थे, उसके बाद सीडीएस बने थे, और अगर अनिल कुमार चौहान की बात करें तो वो जनरल नहीं बने थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, यानी एक रैंक नीचे थे। और आज वो तीनों सेनाओं के जनरल के भी चीफ बनेंगे, यानी कि अगर 3 स्टार आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को लगता है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो नए सीडीएस बने उनको 4 स्टार लगेंगे, यानी कि वो तीनों सेनाओं के जनरलों से ऊपर होंगे। तो ये कहीं ना कहीं काबिलियत है, उनकी दूरदृष्टि है, उनका जो विजन है, उनका जो सैन्य कह सकते हैं कि सेना में काम करने के दौरान उनके जो अचीवमेंट है, वो सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्हें माना जाता है कि वो बहुत कुशल रणनीतिकार हैं, वो काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड हैं, और सबसे बड़ी बात है कि निर्भीक और जुझारू हैं, जो ऑपरेशन को और युद्ध के क्षेत्र में जाकर के किसी रणनीति को अंजाम दे और उसमें सफलता भी हासिल करे, तो वही रियल योद्धा भी होता है। और वो दोनों चीजों को समझता है कि फील्ड में क्या दिक्कत आएंगी, किस तरीके की रणनीति पर हमको काम करना है, और अगर नीतिगत फैसला लेना है तो वहां पर किस तरीके की पॉलिसी बनानी है। ये उनकी खासियत है, और इसीलिए सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि स्वर्गीय जनरल रावत जिस सेना के आधुनिकीकरण के काम को अधूरा छोड़ के चले गए थे, असमय वो एक विमान दुर्घटना में चले गए थे, उस काम को अब नए सीडीएस अनिल चौहान आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। देहरादून की भागीरथी रिजॉर्ट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसके बाद सीएम धामी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। ज्योत्सना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? आज बैठक है, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुख्यमंत्री धामी 2 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद आज वापस लौटेंगे, और वापस लौटने के बाद उनके 2 कार्यक्रम नियत किए गए हैं। बीजेपी के किसान मोर्चा की बैठक में सबसे पहले वो शामिल होंगे, लगभग 11:15 बजे उनकी देहरादून वापसी तय हुई है। उसके बाद वो स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा करेंगे, और सबसे बड़ी बात रही कि मुख्यमंत्री 2 दिनों तक दिल्ली में रहे, और देहरादून का सियासी तापमान कह सकते हैं कि कभी उतर रहा था, कभी चढ़ रहा था, कयासबाजी, फुसफुसाहट सब लगी हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनके सिर्फ एक मंत्री से मिलने की खबर दी गई थी, वो भी केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से। उसके अलावा कहीं भी किसी तरीके की मीटिंग की कोई सूचना नहीं दी गई थी। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बातचीत की, और दोनों लोगों से लंबी उनकी मंत्रणा हुई है। भगत सिंह कोश्यारी उनके राजनीतिक संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने राज्य के हालात पर या कैबिनेट रिसफलिंग को लेकर या दायित्व को लेकर जरूर कुछ ना कुछ बात की होगी, क्योंकि ये लंबी मुलाकात थी। और जैसे मैंने कहा कि आधिकारिक तौर पर किसी भी मुलाकात की कोई सूचना नहीं दी गई। प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में मौजूद रहे, कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, ये लोग भी दिल्ली में मौजूद रहे। स्पीकर भी दिल्ली में मौजूद थी। हालांकि स्पीकर ने कहा कि वो अपने परिजनों को मिलने के लिए दिल्ली आई हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के लौटने के बाद वो क्या कहते हैं पूजा अपने दिल्ली दौरे को लेकर के या आगे कैबिनेट रिसफलिंग को लेकर के, ये सब विषय मीडिया जरूर जानना चाहेगा। और मीडिया ही नहीं, पूरे प्रदेश की और बीजेपी के लोगों की बहुत ज्यादा इसमें उत्सुकता है। पूजा, ठीक है, आप बने रहे हमारे